नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश से बैतूल की बड़ी खबर की, जहां बोरवेल में गिरे तन्मय को नहीं बचाया जा सके। एक दुखद खबर है, तन्मय का शव बोरवेल से बाहर निकाला गया। रात 2:30 बजे एनडीआरएफ की टीम ने शव बाहर निकाला। 6 दिसंबर की शाम बोरवेल में गिरा था तन्मय। 4.5 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। और आपको बता दें कि तन्मय जो कि बोरवेल में गिरा था, उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था, उससे बातचीत भी नहीं हो पा रही थी, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था और ना ही कोई रिस्पांस दे रहा था। कुछ समय तक उससे बात की जा सकी थी, लेकिन बाद में उससे बात होना बंद हो गई थी। उसके बावजूद एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर टनल बनाने की कोशिश में जुटी रही ताकि तन्मय को बाहर निकाला जा सके। लेकिन ये दुखद खबर है कि तन्मय को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका। तन्मय का शव बरामद किया गया है। 4.5 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए तन्मय को बाहर निकाला गया। तो दुखद ये पूरा पहलू, जब और 4 दिन से जो ऑपरेशन चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं कि टनल से और जो खुदाई की गई थी, एक पैरेलल गड्ढा बनाया था, उससे तन्मय को लेकर अब जो पूरी टीम है वो बाहर निकल आई है। तन्मय को आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एम्बुलेंस की ओर ले जाया जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है, और हम सबको तन्मय से माफी मांगनी होगी कि हम तन्मय को बचा नहीं सके। तन्मय को अब यहाँ से जिला अस्पताल ले जाया जाएगा, जहाँ पर आगामी जो कार्रवाई है वो की जाएगी और उसके बाद तन्मय को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लंबा यह ऑपरेशन चला, काफी सारी मुसीबतें इस दौरान सामने आई। खासतौर पर जब ड्रिलिंग की बात हुई तो वहां पर जो बड़े बड़े पत्थर थे, चट्टाने थे, उसके चलते काफी ज्यादा परेशानियों का सामना प्रशासन को करना पड़ा। पानी का रिसाव लगातार हो रहा था, जल भराव की स्थिति बन रही थी, तो खुदाई भी हो रही थी, उसके साथ जल भराव भी हो रहा था, पंप आउट भी किया जा रहा था पानी को, और लगातार खुदाई का काम भी जारी था। लेकिन इन सभी कवायदों के बीच, इन सभी कोशिशों के बीच सबसे बड़ी दुखद खबर यही है कि तन्मय को हम बचाने में कामयाब नहीं हो सके। लगातार कोशिश पूरी की गई, लेकिन मासूम तन्मय इन विषम परिस्थितियों में जिंदगी की जंग हार गया। इस लापरवाही का शिकार एक मासूम जिंदगी हुई। इससे ज्यादा दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तन्मय यहाँ पर अब एम्बुलेंस में तन्मय को लेकर आया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं। परिवार भी यहाँ से जो मांडव गांव है बैतूल जिले का, यहाँ का जो जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इसके बीचों बीच एक बोरवेल में, खेत के बोरवेल में तन्मय फंसा हुआ था। लंबी जंग निश्चित तौर पर तन्मय ने लड़ी, लेकिन बहुत ही दुख की बात यही है कि कामयाबी शासन प्रशासन की टीम को नहीं मिली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में, इस पूरे ऑपरेशन को कामयाबी तक पहुंचाने में। और आप देख सकते हैं कि तन्मय को लेकर अब जो मेडिकल की टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, वो यहाँ से रवाना हो गई और ये बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल ये टीम पहुंचेगी। वहाँ पे आगामी जो मेडिकल ट्रीटमेंट की जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर तमाम सारे जो अपडेट्स थे वो आ रहे थे और लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब खत्म होगा, कितनी कामयाबी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लेकिन 85 घंटे का ये पूरा ऑपरेशन और 45 फीट गहराई में तन्मय फंसा हुआ था, जो जिंदगी और मौत के बीच लगातार जूझ रहा था। आखिर तन्मय को हम सब बचा नहीं सके। एक तरीके से लापरवाही जो हुई, जिसका तन्मय शिकार हुआ, और उसके बाद लगातार जिन विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला है वो कामयाब नहीं हो सका। ये एक दुख की बात इस पूरे घटनाक्रम में रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन के साथ न्यूज़ 18 के लिए बैतूल से वासु चौरे।
5 मिनट बच्चे को पहले क्यों नहीं दिखा रहे हैं? पहले मुझे एक ही चीज जानकारी चाहिए, बच्चे को पहले हमें क्यों नहीं दिखाया गया? डायरेक्ट अंदर गाड़ी क्यों लेके गए? पहले बच्चे को हमको क्यों नहीं दिखाया गया? बॉडी बिल्कुल नहीं दिखाई नहीं दिखाई है, क्यों नहीं दिखाई हमें बॉडी? हमें बॉडी अभी देखना है। आपका क्या नाम है? अधिकारी कौन? नहीं 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 मैडम, गलत चीज सुनो जी, आप बताओ देखना है, बच्चे को देखना है, बताया गया बच्चे को यही चीज को बोलना चाह रहे हैं। बच्चे को देखना देखना है, 1 मिनट बच्चे को नहीं, वहाँ नहीं देखने दिया क्या? आपसे मिलवाया नहीं। तो देखा आपने, काफी दुखद ये पूरा पहलू जब तन्मय को नहीं बचाया जा सका और शव बाहर निकाला गया है गड्ढे से, बोरवेल के गड्ढे से। 6 तारीख को तन्मय गिरा था और 4.5 दिन तक लगातार रेस्क्यू चला। देर रात तन्मय का शव बाहर निकाला गया। अब यहाँ पर थोड़े हंगामे की स्थिति भी बनी, क्योंकि जो परिजन है उनका ये कहना था कि उनको तन्मय को दिखाया नहीं गया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, बैतूल से संवाददाता वासु चौरे और ऋषु नायडू जुड़ गए। तो सबसे पहले वासु, आपके पास आते हैं। बहुत दुखद है ये कि देर रात तन्मय को निकाला तो गया, लेकिन वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाया। बहुत दुखद। किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ही ये पूरा जो घटनाक्रम रहा है बेहद दुखद रहा और एक बड़ी लापरवाही की कीमत एक मासूम सी, एक नन्ही सी जान को चुकानी पड़ी, जिसके सामने अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ था, जिसने अभी बड़े होना शुरू किया था, जिसके अरमानों को पंख लगने थे और एक भरी पूरी जिंदगी थी, एक भरा पूरा उसका परिवार था। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी घटना रही। करीब 85 घंटे तक, 4 दिनों तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला। विषम परिस्थितियों में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, क्योंकि जिस जगह पे, जिस बोरवेल में तन्मय गिरा था, 45 फीट की हाइट पे करीब वो फंसा था। 400 फीट का ये बोरवेल जो था, इसके बाद एक पैरेलल गड्ढा बनाया गया। वहां पे एक 10 फीट की, 45 फीट खुदाई करने के बाद एक 10 फीट की टनल बनाई गई और उस टनल के जरिए तन्मय तक पहुंचा गया। लेकिन दुखद पहलू इस पूरे घटनाक्रम का यही है कि जब तक बहुत देर हो चुकी थी, तन्मय पूरी ताकत के साथ जिंदगी और मौत के बीच जो जंग है वो लड़ता रहा, लेकिन आखिर वो कामयाब नहीं हो पाया। किसी और की लापरवाही का खामियाजा एक मासूम जिंदगी को भुगतना पड़ा। फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि तन्मय को करीब सुबह 6 बजे, शनिवार सुबह 6 बजे टनल से रेस्क्यू करके, टनल के जरिए रेस्क्यू करके बैतूल जिला अस्पताल लाया गया है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो बैतूल जिला अस्पताल का पोस्टमार्टम कक्ष है, यहाँ पे तन्मय को लेकर आए हैं और इस समय जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो चल रही है। इसके बाद तन्मय को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। और दूसरी तस्वीर में आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, तन्मय की जो माँ है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके साथ जो पुलिस के और जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो बैठे हुए, लगातार उन्हें समझाइश दी जा रही है, उन्हें हिम्मत दी जा रही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें थी, जो रेस्क्यू की पूरी टीम थी, जो पूरा बचाव दल था, लगातार प्रयास कर रहे थे कि तन्मय को बचाया जाए। लेकिन देखिए ऋतु, शुरू से ही जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद से ही लगातार तन्मय की ओर से किसी भी तरीके का जो रिस्पॉन्स है वो मिलना बंद हो गया था। बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन दुआएं, प्रार्थनाएं और तमाम सारी जो कोशिशें थी तन्मय की को बचाने के लिए वो चल रही थी। और ये तस्वीरों में आप तन्मय के पिताजी को और उनके परिवारजनों को यहाँ पे आप देख रहे हैं। इनके भी सब्र को के इंतहा को हम जितना सलाम करें, जितनी उसकी तारीफ की जाए वो कम होगी, क्योंकि लगातार कोशिश यही थी कि बचाया जा सके। तमाम लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, पूरे देश की जो दुआएं हैं वो तन्मय के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई थी। लेकिन आखिर हुआ वही जो हम में से कोई भी नहीं चाहता था, हुआ वही जिसका हम सबको डर था, और तन्मय को हम नहीं बचा सके। आगे की जो पूरी कार्रवाई होनी है उसके लिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की ओर से शुरू हो गई हैं। जो शांति वाहन है वो इस समय आप देखेंगे कि जिला अस्पताल में दाखिल हो चुका है और इसी के जरिए अब जो तन्मय का पार्थिव शरीर है, जो शव है, उसे परिजनों तक सौंपा जाएगा, ले जाया जाएगा। और बहुत दुखद ये पहलू रहा। बहुत सर्द मौसम में, कड़कड़ाती हुई ठंड में, तमाम उन दर्दों को झेलते हुए भी एक लंबी लड़ाई भी तन्मय ने लड़ी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि कितने समय करीब और किन वजहों से तन्मय इस जिंदगी की जंग को हार गया। लेकिन फिलहाल
ये बेहद एक दुखद घटनाक्रम बिल्कुल जिस बिल्कुल घटना बिल्कुल पर पूरे बासु, और देश की बहुत ही नजर दुखद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। और अब तन्मय का जो पार्थिव शरीर है उसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। जिला अस्पताल वाहन पहुंच चुका है। ऋषु भी हमारे साथ जुड़े। ऋषु, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? ये पूरा घटनाक्रम, चूंकि तन्मय ने रिस्पॉन्स करना भी बंद कर दिया था, उसके बावजूद पूरी टीम लगातार टनल बनाने में जुटी रही, तन्मय को निकालने की कोशिश में, सिर्फ एक उम्मीद पर कि शायद जब उसे बाहर निकाला जाए तो सबके चेहरे पर एक खुशी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किस तरीके का माहौल है आपके आसपास अभी? जी देखिए रीनू, इस समय हम बैतूल के जिला अस्पताल में हैं। तन्मय का जो शव बरामद किया गया, वहां से निकाला गया रेस्क्यू करके, 82 घंटे के बाद जो है उसका शव बरामद हुआ। ये काफी दुखद है क्योंकि जो इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था तो सबको यही उम्मीद थी कि इतनी मेहनत के बाद जब उसे बाहर निकाला जाए तो वो जीवित रहे, लेकिन दुखद पहलू ये रहा कि वो ऐसा नहीं है। इस समय हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर तन्मय का जो शव है वो सीधे जो है मांडवी गांव से यहाँ जिला अस्पताल लाया गया है। यहाँ पोस्टमार्टम चल रहा है शव का। तन्मय के जो परिजन हैं, जो माता पिता हैं, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। काफी गमगीन यहाँ पर माहौल है। जिला प्रशासन ने काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ की है ताकि किसी भी तरह से कोई अप्रिय स्थिति न बने। जब तन्मय के शव को बाहर निकाला गया था उसके बाद थोड़ी सी स्थिति जो है बिगड़ने जैसी स्थिति बनी थी, लेकिन जिला अस्पताल ने जिला प्रशासन ने उसे कंट्रोल कर लिया। लोगों को समझाया, परिजनों को और उनके ग्रामीणों को ये समझाने की कोशिश की गई कि 4.5 दिन तक एक बोरवेल में फंसा 6.5 साल का जो बच्चा है जिसके ऊपर लगातार पानी का रिसाव हो रहा था और वो बुरी स्थिति में फंसा हुआ था, तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी और अब उन्हें स्वीकार करना होगा कि तन्मय जो है अब हमारे बीच नहीं है। तन्मय का जो शव है वो रात 2:30 बजे जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वहां से निकाला गया टनल में से, और लगभग 82 घंटे तक लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और वहां से सुबह 6 बजे तक जो है उसके शव को वहीं पर रखा गया। उसके बाद जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां पहुंच करके उसके शव को अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भिजवाया। जी बिल्कुल बिल्कुल ऋषु और वासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से पूरा जो रेस्क्यू है वो तो किया गया, लेकिन दुखद यही है कि तन्मय को जिंदा वापस नहीं लाया जा सका। जिला अस्पताल शव ले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। पूरी प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। चलिए अब कुछ और खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। प्रदेश में आज दिखेगा चक्रवाती तूफान मंडौस का असर। चूंकि मंडौस का जो असर है वो कल से ही दिखना शुरू हो गया था, लेकिन आज और ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाने का अनुमान है। बस्तर में हल्की बारिश हो सकती है। तूफान की वजह से ठंडी हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है और आने वाले 2 से 3 दिनों में प्रदेश में और ठिठुरन बढ़ने के आसार बन रहे हैं। यानी कि मंडौस की वजह से और ज्यादा ठंडी आपको झेलनी पड़ेगी और ज्यादा भी आपको ठंड से दो चार होना पड़ेगा। अब चूंकि हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, कल भी पूरे बादल छाए थे और सुकमा बस्तर इलाकों की तरफ ज्यादा इसका असर दिखने के आसार हैं। संभाग में तो ज़्यादा असर नहीं होगा। बादल छाए रह सकते हैं और थोड़ी बहुत 1-2 जगहों पर 10-11 को बारिश हो सकती है। कितना दिन का रहेगा? कब से उठा है, कब तक पहुंचेगा? बस कल तक रहेगा, यानी 11 तक रह सकता है। कल तो 10 तारीख, 11 तक रह सकता है। सभी जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है, कोई वार्निंग नहीं है यहाँ के लिए। अभी तो रात का तो ठंडी नहीं बढ़ेगी, दिन को ऐसे महसूस होगी क्योंकि बादल की वजह से ज़्यादा। और खबर रायपुर से, जहां शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया। पिंडरा में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज हुआ है। तो वहीं बलरामपुर की बात करेंगे जहां पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री है और बिलासपुर में 14 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया। बालोदा बाजार में 14 डिग्री तापमान है। तो वहीं कोरबा की बात करें जहां पर 12 डिग्री तापमान बना हुआ है। यानी कि ये जान लीजिए कि हर तरफ ठंड है, कहीं कम कहीं ज्यादा, और कोहरे की चादर से कई इलाके ढके हुए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जहां रायपुर से लेकर अन्य इलाकों तक में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, जहां पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। उसके बाद पिंडरा में 11 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है।
तो इस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में एक तरफ मंडौस तूफान की वजह से भी तापमान में गिरावट हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार ठंड बढ़ रही है। जशपुर से खबर है, जहां स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। जिले में स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन, बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक लगेंगी कक्षाएं। सुबह 1 घंटे बढ़ाया और शाम आधे घंटे कम किया समय। डीईओ मधुलिका तिवारी ने जारी किया आदेश। जशपुर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड और उसके चलते स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। तो वहीं दुर्ग में अतिक्रमण हटाने गई निगम की टीम बैरंग लौटी। 2 दुकानों को तोड़ने पहुंची थी निगम की टीम। कोर्ट के आदेश पर इंदिरा मार्केट की दुकान तोड़ने पहुंची थी टीम। दुकानदारों ने अपनी बातों से टीम को उलझाया। तोड़ने की बारी आने पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी थमा दिया। तो आप ये देखिए कि निगम की टीम पहुंची हुई थी अतिक्रमण दुकान तोड़ने के लिए, लेकिन दुकानदारों ने इसी बीच निगम की टीम को बातों में उलझाया और कुछ ही देर में कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी थमा दिया गया। सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, आप पूरा घटनाक्रम बताएं। पहले तो बातों में उलझाया गया निगम की टीम को और उसके बाद कोर्ट का स्टे ऑर्डर थमा दिया गया। निश्चित रूप से रेणु, पूरा का मामला ये है कि नगर निगम के द्वारा में लगातार अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है और इस वजह से निगम की टीम काफी सुर्खियों में आई है। कल भी इसी तरह की एक वाकया हुआ जब नगर निगम की टीम अवैध कब्जा को हटाने के लिए वहां पर पहुंची थी, दुकान को तोड़ने के लिए पहुंची थी। निगम का यह मानना था कि जो दुकान बनी हुई है वो अवैध तरीके से बनाई गई है। यही वजह है कि कोर्ट का ही आदेश लेकर नगर निगम की टीम वहां पर दल बल के साथ में मौके पर पहुंची थी और टीम इसके पहले की उसको दुकान को तोड़ती, इसके पहले ही संचालकों ने जो अपने साथियों को बुला लिया। घंटों तक काफी तनाव की स्थिति बनी रही, काफी वाद विवाद होता रहा, लेकिन तोड़ने की कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई थी और यही वजह थी कि संचालक जानबूझकर ये उलझा के रखा हुआ था ताकि उसको कोर्ट का आदेश मिल जाए। और जैसे ही बिल्कुल मिथिलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इसी बीच बिलासपुर से एक बड़ी खबर है, जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी गई है। 11 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। 12 दिसंबर से यात्रियों के लिए ट्रेन उपलब्ध होगी और आज से ट्रेन के लिए टिकट बुकिंग शुरू होगी। रेलवे ने जारी किया ट्रेन का नंबर और आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। बीजापुर में नक्सलियों ने मनाया पीएलजीएस सप्ताह। जी हां, आयोजन का जारी किया वीडियो। वर्दीधारी नक्सली और ग्रामीण दिख रहे हैं वीडियो में। बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर पर आयोजन किया गया। 2 से 8 दिसंबर तक मनाया गया था पीएलजीएस सप्ताह। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।